नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नलिज्म मंत्रा के नए एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ में तेजपाल नेगी। आज जिस टिप को हम अपने पत्रकार साथियों के साथ साझा कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जहां तक मेरा अनुभव कहता है, मैंने देखा है समाचार पत्रों में, विभिन्न खबरों में कि अच्छे दिग्गज पत्रकार भी इन दो शब्दों के बीच में अंतर करने में विफल साबित होते हैं। तो वो शब्द क्या हैं और हम उनमें कैसे भेद कर सकते हैं, कैसे अंतर कर सकते हैं, कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये जानकारी शुरू करते हैं। और नीचे इस पट्टी पर आप अवश्य देखें क्योंकि शब्दों के बीच का अंतर आप पढ़ने से भी महसूस कर सकेंगे। तो एक उदाहरण के तौर पे एक वाक्य हम लेते हैं। चीन के भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें र शब्द साइलेंट है। ये जो दूसरा वाला अंतर्राष्ट्रीय शब्द है, अधिकांश यहीं पे हम कच्चा खा जाते हैं और लिखते समय चाहे कंप्यूटर में कंपोजिंग में आसानी रहे या हाथ से लिखते समय आसानी रहे और किसी तरह की परेशानी ना हो, हम अधिकांश उपयोग करते हैं उस शब्द का अंतर्राष्ट्रीय, जो आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अपने आप में अलग अर्थ को लेकर चलने वाला शब्द है और जो शब्द अंतर्राष्ट्रीय है वो बिल्कुल अलग अर्थों में लिया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय की। अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द है उसका अर्थ होता है, इंग्लिश में अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल, यानी देश से बाहर का। और एक और शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय। इस शब्द का बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय से अलग अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है अंतर्देशीय, यानी देश के भीतर। यानी जो हमने उदाहरण दिया था कि चीन के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, इसका मतलब ये होता है कि चीन के साथ भारत के देश से बाहर के संबंध भी हैं, लेकिन इसका मतलब हुआ कि भारत के अंतर्देशीय मामलों में, यानी देश के अंदर के मामलों में चीन से हमारे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संबंधों का कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत काम की जानकारी है क्योंकि आज के पत्रकारों के लिए खबरों में अंतर्राष्ट्रीय लिखना बहुत आम बात हो गई है। चाहे स्थानीय खबर हो, बहुत से ऐसे मामले होते हैं, बहुत से ऐसे समाचार होते हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे अंतर पूरा र लगेगा वो होगा इंटरनेशनल, यानी देश के बाहर का, और जहाँ पे अंतर यानी ऊपर वाला आधा र भी आएगा रा के साथ में, वो होगा देश के अंदर का। एक और उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अंतर्देशीय पत्र, अगर आपको याद हो, पोस्ट ऑफिस में हल्के नीले कलर के अंतर्देशीय पत्र चला करते थे। इन पत्रों का अर्थ था, उसमें अंतर्देशीय लिखा होता था साफ साफ। उसका मतलब ये होता था कि वो पत्र भारत देश के अंदर कहीं भी पुष्ट किए जा सकते हैं और उनको डाक विभाग उनको सही जगह पे पहुंचाएगा। अंतर्देशीय का मतलब भी वही अंतर्राष्ट्रीय था जो जिसके ऊपर र लगा करता था। अगर आपको स्मरण हो तो उसकी वर्तनी बनती थी अ आधा न, त रा, ऊपर आधा र और राष्ट्रीय वाला राष्ट्रीय। तो वो हुआ अंतर्देशीय, यानी देश के अंदर के लिए। और अगर आप बात करेंगे कि इंटरनेशनल, तो वो हुआ अंतर्राष्ट्रीय। मुझे लगता है कि अब आप समझ चुके होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर होता है। निश्चित रूप से आप इसको याद कर लें क्योंकि कभी भी आपको किसी भी खबर में अंतर्राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो आज के टिप में बस इतना ही। डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी ने एक आग्रह हमें भेजा है। उनका कहना है कि कार्यवाही और कार्रवाई में भी अंतर बताएं। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम अगले ही एपिसोड में कार्यवाही और कार्रवाई में अंतर बताएंगे।
तब तक आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जल्दी जल्दी हम कुछ नई एपिसोड इसमें जारी करेंगे और वो जानकारियाँ आपको तुरंत मिलेंगी आपके एक नोटिफिकेशन पर। और वो नोटिफिकेशन तभी काम करेगी जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल लगे हुए एक घंटी के आकार के बटन को दबाएंगे जिसमें ऑल ऑप्शन आएगा, आप उसको अवश्य दबा लें ताकि आपको हमारी नई नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार।